छठा भाग बुद्ध तथा उनके समकालीन। उपभाग 1 उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रवज्जा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कुल 62 दार्शनिक मत और थे। यह सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक मुखिया का नाम था पूर्ण काश्यप। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे, चाहे और किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले या चाहे किसी और से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कितना भी अच्छा कार्य हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उनका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न ही शरीर और न ही आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न कोई कुछ होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती है, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटित नहीं कर सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न ही कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने का हो वह बीत कर ही रहता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उद्देशक अजित केसकंबाल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम बेकार है। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके या उसे भोगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न कोई नरक। आदमी का निर्माण दुख कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे किसी तरह से त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी ही पड़ेगी, तभी कष्टों और दुख का नाश होगा। इससे पहले कदापि नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुत कात्यायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है। एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे सभी नित्य है। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सर काट दे तो यह कोई मारना नहीं होगा। यह तो इतना ही होगा कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया। संजय बेलीपुत्र का अपना एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्युअनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि इनका अस्तित्व होता है या नहीं। छठा दार्शनिक मत चतुर्याम संवरवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था, वह जो निखंटनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों तथा इस जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या द्वारा पाप कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म के उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों का पालन करने को कहा। पहला, हिंसा न करना। दूसरा, चोरी न करना। तीसरा, झूठ न बोलना। चौथा, अपरिग्रह रखना। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। उपभाग 2, अपने समकालीनों के प्रति उनका भाव। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना सकारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण काश्यप या पक्कुत कांचायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए या बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए एक आदमी दूसरे की हत्या भी कर सकता है। यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक समझ लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बनकर रह जाएगा।
आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा। यदि अजित केस कंबाल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए ही नहीं रह जाता। यदि संजय बेलीपुत्र का सिद्धांत सही हो तो आदमी का जीवन काया क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद माना जाएगा। इसलिए उन दार्शनिकों का कोई भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे या असहाय थे या किसी भले बुरे परिणाम के ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए बुद्ध ने अन्यत्र ही कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी। 7वां भाग, समानता तथा विषमता। उपभाग 1, वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सारणी के इस पर्यवेक्षक से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी उस समय कुछ विचार और मान्यता ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बनाकर रखा था। वे विचार और मान्यताएं इस प्रकार थी। पहला, वेदों को स्वयं प्रमाण मानना या उन्हें निर्दोष मानना। दूसरा, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात उसका पुनर्जन्म न होना। तीसरा, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञ आदि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना। चौथा, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानना। पांचवा, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना। छठवा, आत्मा में विश्वास करना। सातवां, संसरण अर्थात आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास रखना। आठवां, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी को जो भी स्थिति परिस्थिति प्राप्त हुई है उस सबको पूर्व जन्म का परिणाम मानना। अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते हुए बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। पहला, मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की। दूसरा, उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर माना, न वेदनाएं मानी, न ही संज्ञा मानी, न ही संस्कार माने और न ही विज्ञान माना। तीसरा, कुछ धार्मिक उपदेशों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्चतावादी मतों का तिरस्कार किया। चौथा, उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। पांचवा, उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। छठवा, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है, वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। सातवां, आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की ही और उससे सर्वथा इनकार भी कर दिया। उपभाग 2, वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया। उन्होंने कार्य कारण के महान नियमों को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसा सामर्थ्य है कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म में कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सब बेकार है। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी किंतु भीतर की सुरा नई थी। संसरण अर्थात आदमी के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बुद्ध निर्वाण की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है या तो वह बदल दिया गया है या उसकी नई से व्याख्या कर दी गई है। उपभाग 3, वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया। मन चीजों का पुरोगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है, मन ही मुख्य है। चित्त ही मानसिक प्रवृत्ति के उत्पत्ति का कारण है। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है।
जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। इसी प्रकार जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही आ जाता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरति। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धर्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ के लिए नहीं बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका अपना आविष्कार नहीं था, उनकी अपनी कृति नहीं थी?